नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आप सबका अपने YouTube चैनल जीपीएस क्लासेज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। चूंकि आप जानते हैं कि ये आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है और इसमें मैं राजस्थान पटवारी में जो बेसिक कंप्यूटर का एक छोटा सा टॉपिक है कंप्यूटर नंबर सिस्टम, उसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो बेसिक कंप्यूटर है उससे 15 क्वेश्चन आएंगे जो 30 नंबर का होगा। तो आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि कंप्यूटर पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस कंपटीशन में अपना अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो चलिए इसका हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम ये बात कर ले कि ये जो कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम है उसमें जो मैं बात करूंगा वो कम एक ट्रिक के माध्यम से बात करूंगा। जो पूरा का पूरा हम जो नंबर सिस्टम है उसको हम कोई भी बेसिक से नहीं शुरू करेंगे, हम सीधा ट्रिक पे आएंगे और ट्रिक के जरिए हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि मैं इसको काफी शॉर्ट में बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं बाइनरी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका कंप्यूटर है वो 0 और 1 को ही समझता है, यानी कि 0 और 1 कोड को समझता है, अदरवाइज उसको बाकी और नंबर से उसको पता नहीं है। यानी कि जितने भी आपको इमेज, ग्राफिक्स या कोई भी XYZ जो भी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है उसको कंप्यूटर सिर्फ एज ए कोड के ही माध्यम से समझता है। उसको ये बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो इमेज दिखाई दे रहा है वो किसका है। उसको सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है और उसके हिसाब से उसमें कोडिंग की हुई होती है। तो उसी कोडिंग की हम एक से दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आज बात करते हैं, पहला ये है बाइनरी। बाइनरी में जो बेस होता है, बाइनरी का जो बेस होगा वो होता है 2 और इसमें जो डिजिट होती है वो होता है 0 और 1। इसी तरीके से बात करें ऑक्टल की, तो ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8 और इसमें जो कोड होते हैं, डिजिट होती है वो 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 0 to 7 तक डिजिट होता है इसमें। अब बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल होता है, इसका बेस 10 होता है और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यानी कि डेसिमल कहाँ तक होता है, 0 to 9 तक। इसी तरीके से हम बात करें तो हेक्साडेसिमल, इसका बेस 16 होता है और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट 15। यानी कि जो हेक्साडेसिमल की जो कोडिंग होती है वो 0 to कितनी होती है, 15 होती है। यहाँ पे एक बात हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3 4 8 और मैं लिखना चाहता हूँ 10 और मैंने लिखा 11 और इसको मैं हेक्साडेसिमल का मैंने कोडिंग किया। सपोज कीजिए ये 3 तो मुझे समझ में आ रहा है, ये 8 भी मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये मैं कैसे समझ जाऊं कि मेरे को ये 10 है या ये 11 है। यानी कि यहाँ पे मैं तो इसको 1 0 भी समझ सकता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है 0 कोड आता है क्या हेक्साडेसिमल, हाँ बिल्कुल आता है। तो इस 10 और 11 मैंने माना 11 और 10 है, लेकिन आपको क्या समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो इस प्रॉब्लम को यानी कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने अल्फाबेट का सहारा लिया है। यानी कि ये जो 10 है इसकी कोडिंग हमने कैसा कर दिया, इसको ए से डिनोट कर दिया, 11 को हमने बी से डिनोट कर दिया, 12 को हमने सी से, 13 को हमने डी से, 14 को हमने ई से और 15 को एफ से। यानी कि ये जो मैं जो 10 लिखना चाहता था, अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा ए, और ये जो मैं 11 लिखने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बी। अब मुझे ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि क्योंकि मुझे पता है कि ए की कोडिंग कितनी होती है 10 और बी की कोडिंग कितनी है जी 11। तो होपफुली आपको ये बातें तो समझ में आएगी। यानी कि 4 तरह के हमने यहाँ पे डेटा कन्वर्जन को रिलेट करना है। पहला है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अब हम इन तीनों की थोड़ा सा मिक्स की बात करेंगे, इन तीनों को मिक्स करेंगे, देखते हैं। तो इन तीनों को मिक्स करने के बाद हमें 12 तरह के डेटा कन्वर्जन मिलते हैं। आइए पहले देखते हैं किस किस टाइप के वो डेटा कन्वर्जन। ये हमारा 12 तरह का डेटा कन्वर्जन है, इनमें से कोई एक आपको देखने को मिलेगा। पहला है बाइनरी टू ऑक्टल, उसके बाद सेकेंड है बाइनरी टू डेसिमल, तीसरा है बाइनरी टू
हेक्साडेसिमल उसी तरीके से 4 नंबर पे है, वो है ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, एंड इसी तरीके से डेसिमल टू बाइनरी नंबर, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, एंड लास्ट है जो आपका जो सेगमेंट है वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है। तो ये 12 तरह की कन्वर्जन है, हम इनके एक एक करके और कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक हम सेगमेंट को उठाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश। इसे करने के लिए देखिए, आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ, ये कोड दिया गया है जो बाइनरी है। आपको जाहिर सी बात है बाइनरी का कोड क्या होता है, 0 और 1 ही होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो ये 0 और 1 का कोड है जिसे बाइनरी से हमें ऑक्टल में चेंज करना है। यहाँ पे हमें देख के पता लगता है कि मतलब ये ऑक्टल में इसको चेंज करना है, क्योंकि ये जो बेस है, मैंने कहा बाइनरी का बेस कितना होता है 2 और ऑक्टल का केस कितना होता है 8, राइट। अब इसको करने का जो सबसे आसान तरीका है, उसे करने के लिए हमें एक कुछ टेबल में बनाता हूँ, टेबल तो नहीं एक सीरीज है, उस सीरीज को मैं बताता हूँ। आपको सीरीज याद रखना है, ये है 1 2, 2 का वर्ग 4, 4 का डबल कितना होता है 8, 8 का डबल कितना होता है 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64, 64 का डबल कितना होता है 128 और 128 का डबल कितना हो जाएगा 256 एंड सो वन। ये आपकी सीरीज आगे चलते रहे, राइट। कुछ ही जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। अब जरा ध्यान से देखिए, ये बाइनरी कोड है, ये ऑक्टल में बदलना है। तो अब आप मुझे बताइए कि 2 का पावर कितना कर दे कि 8 बन जाएगा। तो आप बोलिएगा कि 2 की पावर अगर मैं 3 कर दूंगा ना तो ये कितना हो जाएगा 8, राइट। 2 की घात अगर 3 है तभी 8 बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कोड है ना, इसको दाहिने तरफ से इस साइड से आपको 3 का ग्रुप बनाना है। ये जितना पावर है ना उतने का ग्रुप बनाना है। तो देखिए, एक 3 का ग्रुप मैंने बनाया, एक ये 3 का ग्रुप, एक ये 3 का ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे एक कम पड़ गया तो मैं इसके पीछे 0 लगा लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। मैंने कहा 3 3 के ग्रुप बनाने इनके, क्योंकि 2 की घात कितनी है जी 3, तभी ये 8 होता है। यानी कि ऑक्टल से बाइनरी से मुझे ऑक्टल में जाना है तो इनके 2 की घात कितनी करनी पड़ेगी 3, इसीलिए मैंने ग्रुप ऑफ 3 बिट्स बनाया। तो यहाँ पे ग्रुपिंग कर लिया मैंने 3 बिट्स का। अब देखिए इस डिजिट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर से लिखूंगा। इस ग्रुप को पहले उठाया 1 0 और ये 1, राइट 1 0 1। अब देखिए इसका मतलब है ये ऑन है तो ये 1 1 है तो ये 1 हो गया। ये इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 है, प्लस करेंगे और ये यहाँ पर कितना है जी 4 का कोड ऑन है तो ये 4 है, तो इसका मतलब 4 और ये कितने हो गए जी 5। या यूं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे और समझ लें तो मैं आपके सामने कुछ कोड लिखता हूं, जैसे मैंने कहा कि 100 कोड लिखता हूं। तो यहाँ देखिए 100 का कोड कितना हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म ये 4, तो आप बोलिएगा 100 का कोड कितना हो गया जी 4। इसी तरीके से 1 1 10, यानी 1 1 0 का लिखा तो आप इसको हटा के लिख सकते हैं 1 1 0, ये तो खत्म हो गया, ये 2 और 4 और 2 कितने हो गए जी 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 111 की बात करूं तो ये देखिएगा ये 1 हो गया, ये 2 भी है, इसको भी काउंट करें क्योंकि यहाँ 0 तो है नहीं, तो ये 1 हो गया, ये 1 और 2 का कोड कितना 2 और ये प्लस और ये 4, ये ऑन है तो ये 4 2 6 और ये कितने हो गए 7। तो इस तरीके से अगर आपको कोड भी याद होता है ना कि 100 का कोड 4 होता है, इसी तरीके से 110 का कोड कितना होता है 6, 111 का कितना होता है 7, तो और भी ज्यादा आप फास्ट कर पाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। अब चलिए अपने इस कोड के बारे में बात करते हैं। तो मैंने कहा कि ये अपने पास पहला जो कोडिंग है 101 का, तो ये 101 का कोड है, तो इसका 101 का कोड कितना मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। 101 का कोड कितना होता है 5। देखिए ये 1 और 4 और 1 कितना हो गया जी 5, तो इसका तो कोड है जी 5। अब इसका कोडिंग देख लेते हैं 011, यानी कि 0 ये 11 का कोड है, तो ये 1 हो गया और ये 2 है, 2 और 1 कितने हो गए जी 3, तो इसका कोड कितना है जी 3। इसी तरीके से 101 का अगर आपको याद है तो ये 5 ही होगा, फिर भी आप यहाँ देख लीजिए ये 1 ऑन है, 1 को जो ऐड करेंगे और ये 4 है क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 कितना हो गया जी 5 हो गया। इसी तरीके से 011, यानी कि 010 है,
तो ये सिर्फ इसमें 2 का कोड ऑन है, बाकी सब 0 है, तो इसको 2 को काउंट कर लेंगे। तो ये 2, तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको रफ कर दूं तो आप समझ पाएंगे कि ऑक्टल में बदलने के लिए इधर से लिखिए इसको 2535, ये इसका क्या है जी, कोड है, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये बाइनरी से मुझे ऑक्टल में चेंज करना है, तो मैंने ग्रुप ऑफ 3 बिट्स का बनाया, ये 3 का मैंने इधर से ग्रुपिंग किया। ये 100 का कोड आप समझ गए होंगे कि 100 का कोड वहां पे मैंने लिख भी दिया। ये 1 चालू रहेगा, ये 4 वाला चालू रहेगा, बाकी ये बंद हो जाएंगे, तो ये 4 होगा। इसी तरीके से ये 10 का है, क्योंकि कोड ही हमारा क्या है 1 4 1 2 4 और 8, इस तरीके से सीरीज चल रहा है जो वहां पे लिखा हुआ है। तो देखिए अब ये 101 का, यानी 101 का ये एक चालू है 4 और ये कितने हो गए जी 5, तो इसकी कोडिंग कितनी होगी 5। ये भी 101 है, तो इसकी भी कोडिंग कितनी होगी जी 5। तो इसका जो कोड हमने 101 का कर लेते हैं, 010 का इसमें 2 ऑन रहेगा, तो 2 हो गया ये। देखिए 5 5 2 और 4, ये क्या हो गया, ऑक्टल में हमने इसको चेंज कर दिया। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत है, ये सीरीज भी आपको आते हैं। सीरीज मैक्सिमम आपको इस ऑक्टल में तो 3 याद रखने पड़ेंगे, आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे रखने याद। तो ये 3 का आपको कोड अगर याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जल्दी से इस चीज को कर पाओगे। अगला एक एग्जाम्पल नंबर ये 3 देख लेते हैं। इसमें भी आपको ग्रुप ऑफ 3 बिट्स की करनी है। ये 10, तो इसका कोडिंग कितना हो गया, क्योंकि आपका कोड 1 2 4, तो ये 101 है, तो 0 ये 10, इसमें 2 ही सिर्फ चालू है, तो इसको मैं लिख दूंगा 2। इसकी कोड 101 का, 101 का ये 1 और ये 4 कितने हो गए जी 5, तो ये 5 और 2 इसका ऑक्टल में हमने कन्वर्जन कर दिया। इसकी ग्रुप ऑफ 3 बिट्स कर लीजिए, इधर कुछ नहीं तो एक 0 लगाए, ये 1 1, यानी कि 0 0 1 का कोडिंग कीजिएगा तो ये 1 ही आ जाएगा। ये 1 1 0 1 1 0, तो 4 और 2 कितना हो गया जी 6 हो गया, ये 6 हो गया। ये 1 0 1 0 है, तो इसका कोड कितना हो गया जी सिर्फ 2 ही, तो इसका हमने देखा कि 2 6 1 और 8। तो अब आप देख रहे हैं कि जब भी बाइनरी टू ऑक्टल अगर डेटा कन्वर्जन है तो उसमें हमें क्या करने की जरूरत है, ग्रुप ऑफ 3 बिट्स की बनाइए और दाहिने तरफ से ग्रुपिंग कीजिए, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। और ये 1 2 और 4 8 16 32 64 इस तरीके से सीरीज चलेंगे, जो आपको याद तो क्या रखना है, इसका डबल करते जाना है। और ये जो कोड है जिसके सामने एक आए उसको तो ऐड जोड़ना है, जिसके सामने 0 है उसको छोड़ देना है, राइट। अब चलिए एक और डेटा कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, राइट। अब मैं कहूं कि बाइनरी का बेस कितना होता है 2, और 2 से हमें कितने में जाना है, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। अब मैं बोलूं कि 2 की पावर कितना कर दिया जाए कि ये 16 बन जाएगा, तो आप बोलिएगा 4। बस याद रखिए कि ग्रुप ऑफ 4 बिट, आपको क्या याद रखना है, ग्रुप ऑफ 4 बिट बनाना है। अब इधर से दाहिने तरफ से ग्रुपिंग कीजिए 4 4 का, ये 4 ये 4, अगर इधर कुछ रह जाता है तो आप अपनी तरफ से 0 लगा दीजिए, अदरवाइज छोड़ भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखिए अब ये मैंने कहा था वही कोड चलेगा, अपना कोड है 1 2 4 और 8 तक, मान लीजिए 4, आगे 16 बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इसको कोड को लिखिए 0 1 1 0। अब देखिए 2 का और 4 का, 4 2 कितना हो गया 6, तो ये 6 का कोड है। ये 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 है। अब देखिए ये एक चालू है, इसको ले ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, जो जो चालू है उसको ऐड किया, 8 4 12 और कितना हो गया जी 13। और 13 को मैंने बताया था आपको शुरू में कि 13 का कोड कितना लिखना है जी सी, सॉरी डी। 13 का कोड कितना हो गया डी। मैंने आपको कोड बताया था कि ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12 और डी का मतलब 13 और ई का मतलब 14 और एफ का मतलब था आपका 15, राइट। तो चूंकि यहाँ पे 13 आया है, 13 का कोड कितना हो जाएगा ये डी। इसी तरीके से अब बात करते हैं 0 1 0 1 0 1 1 0, राइट। तो इसको ये और ये 2 चालू है, तो 4 और 2 कितना हो गया जी 6। तो इसकी कोडिंग कैसे करोगे 6 और यहाँ लिखोगे आप डी और 6 के जगह पे 6 और ये 2 तो ये है। तो ये कितना हो गया, ये हेक्साडेसिमल में हमने इसको क्या कर दिया जी
कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसमें ग्रुप ऑफ 4 बिट का करिए, ये 4 ग्रुपिंग कर लिए, ये 4 ग्रुपिंग, और ये रह गया तो 2 जीरो लगा ले। 1010 की कोडिंग कर लिए, 1010 की आप कोडिंग कीजिएगा, इसे और आगे बढ़ा लीजिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ये 8 चालू है और ये 2, तो 8 2 कितना हो गया जी, ये 10। और 10 का मुझे पता है कि आगे 9 से ज्यादा होते ही कोड हमें याद रखना है। 10 का कोड कितना है जी, ए है, ये ध्यान। ये 10, ये है अपना कोड, ये है 1010 1010। इसकी कोडिंग आप करिएगा तो 8 चालू है और 2, तो इसका भी कितना हो गया, 10 ही होएगा। और 10 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए। इसका देखिए 0010 ये 1 2 का कोड है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 2। अब इसको लिख देंगे 2, ये रहा ए और ये रहा ये आपका हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया, राइट। इसी तरीके से इसे भी देख लीजिए, एक और एग्जांपल। ये 4 बिट की ग्रुपिंग हमने कर दिया, ये 000 इधर लगा ली, ये 1001 है, 100 ये 1 है, तो एक चालू है और एक 8 है, कितना हो गया जी, ये तो 9 का कोड हो गया। 100 है, तो ये देखिए इसको, ये तीनों चालू है, 8 4 12 और 12 तो कितना होता है 14, और 14 का कोड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है जी, ई। तो 14 का कोड कितना है जी, ई। इसी तरीके से देखिए 0101 है, 010 है, तो इसका मतलब ये तो आपका 4 चालू है और एक 1, तो ये कितना हो गया जी, 5। और इसका 1 ही है, यानी कि 0001 है, तो ये 1 चालू है, तो इसलिए मैंने इसका क्या लिखा है जी, 1। तो यानी कि 5 1 हो गया और 5 हो गया, 14 की जगह पे ई लिखेंगे, और ये 9, तो इसका कोड क्या हुआ, 9, 15 ई और 9 इसका कोड हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि हम कितना मतलब आसानी से इस चीज को कर पा रहे हैं। अगले कोड कन्वर्जन की तरफ हम चलते हैं। इसमें देखिए ऑक्टल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ देखिए ये 347 ऑक्टल को बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है। तो जस्ट हमें क्या करना है कि बाइनरी से जब हम ऑक्टल में चेंज कर रहे थे उसी का रिवर्स करना है। यानी कि जब हम बाइनरी से ऑक्टल आ रहे थे, ग्रुप ऑफ 3 बिट्स बना रहे हैं, इसी में भी अपने को ग्रुप ऑफ 3 बिट्स ही बनाने हैं, ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। अब यहाँ देखिए इन सब डिजिट को अलग अलग करके लिखिए, 3 को यहाँ, 4 को यहाँ और 7 को यहाँ। अब देखिए ये 7 का कोड यहाँ पे देखना है, तो इसको ऐड करिए। इसमें जोड़ने पर क्या जोड़े कि 7 बने, तो आपको पता है इस 4 को जोड़िएगा, 2 को और 1 को, तो सभी पे 1 1 रखिए। इसे जोड़ना है, तो 7 का कोड कितना हो गया जी, 111, राइट। अब मैं एक बात करता हूँ 4 पे, तो 4 का कोड अगर बात करें तो ये 1 यहाँ रख दें और ये 00 कर दें तो बात आ जाए, क्योंकि ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, ये 4 ही बचता है। तो 4 का कोड कितना होता है जी, 100। इसका कोड मैंने ये लिखा, इसका कोड मैंने ये लिखा, और ये 3 का कोड, 3 का कोड इस दोनों को जोड़ने पर ही 3 बनेगा, तो इसको 1, इसको 1, और 3 का कोड क्या हो गया, 0। तो 3 का कोड लिखूंगा 110, राइट। अब देखिए इसको एक साथ लिख लीजिए, इधर से 011, फिर इसको लिखिए 100, फिर ये 111, और ये क्या हो गया आपका बाइनरी कन्वर्जन। अब चूंकि इधर 0 है तो इसका कुछ मतलब नहीं है, तो आप इसको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से सबको अलग अलग कर लीजिए, 2 7, इधर 6 को यहाँ लिख लीजिए, 4 को यहाँ लिखिए। 4 की कोडिंग हम कर लेते हैं, तो 4 की कोडिंग 100 होगी, तो ये 4 की कोडिंग कितने हो जाएगी, 100। 6 की तो 4 और 2 6, इसको जोड़ने से 6 बन जाता है, तो इसका मतलब इसको एक एक कर दीजिए और बाकी 0, तो ये 110। 7 की कोडिंग हमने देखा था, 111 आया था, तो ये 111 हो गया। 2 की कोडिंग कर लेते हैं, 2 की कोडिंग ये इसको, ये 0 ये 1 0 है ना, तो ये 0 1 और 0, लेकिन 3 बिट का रखना है, इस बात का ध्यान रखें आप, राइट। अब इधर से लिखना शुरू कीजिए, ये है 011, सॉरी 010, ये 111 लिखिए, ये 110, ये 100, ये बाइनरी कन्वर्ट। इधर लास्ट में अगर इधर 0 बचता है तो इधर कोई रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको आप हटा भी सकते हैं, राइट। तो हमने देखा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब एक और नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें हमें क्या करना है कि जस्ट बाइनरी से हमने जिस तरीके से हेक्सा
कन्वर्ट किया था, इसी का जस्ट अपोजिट कर देना है। तो मैंने कहा था कि अगर बाइनरी से हमें हेक्साडेसिमल की तरफ जाना है तो उसमें ग्रुप ऑफ 4 बिट्स करने हैं। कितनी ग्रुपिंग करनी है? 4 की ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 4 बिट्स कर देना है। 4 बिट का यहाँ पे समूह बनाना है। सबसे पहले इनको अलग लिखिए, 6 को अलग लिखिए, 7, ये 9 और ये A, राइट। मैंने कहा था कोड क्या था अपना, 1 2 4 8 16, आगे और ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। और A के लिए मैं कोड लिखा था 10, B के लिए क्या लिखा था 11 और C के लिए लिखा था 12, D के लिए मैंने लिखा था 13 और E के लिए लिखा था मैंने 14 और F के लिए क्या था जी 15, राइट। अब देखिए 6 है, A की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कितनी कोड है जी 10, तो यहाँ 10। अब 6 हमें करना है तो किस किस को जोड़ने से 6 हो जाएगा, इसको और इसको। तो यहाँ 1 रखा और यहाँ, चूंकि 4 बिट की ग्रुप चाहिए तो हमें इस पूरे को यहाँ तक ऐड करना, तो यहाँ पे 0 कर दीजिए और यहाँ 0। तो 6 का ग्रुप कितना हो गया, 0 1 1 0। 7 का ग्रुप करना है तो आपको पता है 4 2 6 और 3, इन तीनों को जोड़ दे और इसको 0 कर दे तो हमारा ग्रुप आ जाएगा, राइट। तो इस 7 का ग्रुप क्या है जी 0 1 1 1। ये ध्यान रखिए आप कि कभी आपके मन में ऐसा आता होगा कि यहीं पे आप इसको छोड़ दीजिए, नहीं यहाँ नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान। मैं तो छोड़ तब रहा था जब इधर सबसे लास्ट में 0 आ रहा था, तब छोड़ रहा था। आप इसको ऐसा ना हो कि इन तीन का 1 1 लिख लें और इसको छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको जो 0 आ रहा है आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप ऑफ 4 बिट बनाना जरूरी है तो जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। 9 का, इसमें 9 का हम बना लेते हैं तो 8 और 1 9, तो इसकी 1 0 0 और ये 1, राइट। तो 9 का कोड कितना हो गया 1 0 0 1। 10 का कोड है, A का मतलब 10 होता है, चूंकि यहाँ पे मैंने कोडिंग कर दिया हूँ। तो अब ये 10 का कोड बना, तो 8 और 2 जोड़ देंगे तो 10, तो यानी कि एक तो हम यहाँ 1 रख लेते हैं और ये वहां और यहाँ 0, तो 0 1 0 1 1 0 1 0। और यही आपका क्या है, इसको सबको पास में रख लीजिए, लिख लीजिए 1 0 1 1 0 0 1 1 1, इसको लिखिए 1 0 0 1, इसको लिखिए 1 0 1 0 1। यही आपका क्या है बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। यहाँ 0 आए लास्ट में तब आप छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ मत छोड़िए, इस बीच में ध्यान रखिए। इसी तरीके से इसकी एक और हम कोडिंग कर लेते हैं। 3 का कोडिंग मैं डायरेक्ट ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 का 3 बनाना है तो 2 और 1 3 जोड़ दीजिएगा, तो इसको 1 रखिए, इसको 1, इस 3 की कोडिंग करना है तो इसका करिए 1, इसका 1, इसका 0, इसका 0, तो 3 का कोडिंग हो जाएगा आपका 0 0 1 1। 4 का कोड करना है तो सिर्फ ये 4 को ऑन रहने दीजिए, बाकी इन तीनों को 0 कर दीजिए, तो 4 का कोड हो गया 0 1 0 0, राइट। इसी तरीके से ई का मतलब कितना होता है 14। 14 का कोड करना है तो देखिए आप 8 4 12 और 2 14, तो इन 3 को ऑन रखिए और 1 को 0 कर दीजिए, तो यानी कि ई का कोड मतलब होता है 14 और 14 का कोड आता है 1110 1110। अब ए का कोड कितना होता है जी 10, और 10 बनाना है तो 8 और 2 को जोड़िए, तो इसका मतलब 8 को ऑन रखिए, इसको 0 कर दीजिए, इसको ऑन रखिए, इसको 0 1 0 1 0। इसी तरीके से 6 बनाना है तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 8 को तो 0 कर दीजिए, इस 4 को और इस 1 को और बाकी इसको भी 0, तो इसका कोड हो गया 0 1 1 0। ये आपका क्या हो गया जी बाइनरी कन्वर्जन। चूंकि यहाँ पे लास्ट में ये 00 आ रहा है तो भी यहाँ पे आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 4 डेटा कन्वर्जन किया था और बाकी जो डेटा कन्वर्जन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए और इस पे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय।